सब लोगों से बात करो प्रभु। इस गुस्से का महामारी से प्रभु हमको बाहर में लेकर आओ प्रभु। गुस्सा का प्रभु जो जड़ है प्रभु, उसको निकालने के लिए हम प्रार्थना कर रहे पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम आज गुस्सा के अंदर से मुक्ति पाना, उसके बारे में हम आज कुछ समय के लिए हम प्रभु का वचनों के अंदर से हम मनन करेंगे और प्रभु का प्रकाशन को हम स्वीकार करेंगे। और उस प्रकाशन हमारा जीवनों के अंदर में हर अंधेरा को निकालने के लिए वो एक तलवार बनेगा। और आपका जीवन के अंदर में जो भी कितना प्रकार का या कितना परिमाण का गुस्सा भी हो, तो उसको निकल जाने के लिए आज पवित्र आत्मा हमसे जरूर बात करेगा। हालेलुया। सो गुस्सा के अंदर में हम एक ऐसे लेवल्स को देखते हैं, जैसे कुछ परिमाणों को देखते हैं। कुछ लोगों को देखते तो वो गुस्सा छोटे विषयों के अंदर में बहुत बड़ा गुस्सा कर देते हैं। तो वहां पर इतना तो एक समस्या तो नहीं है वहां पे, पर फिर भी उनके अंदर में इतना परेशान हो जाते हैं। यहां का पुस्तक हमने वहां पे रखा और वो पुस्तक यहां पर नहीं है, क्यों नहीं है? उनके अंदर में इतना गुस्सा आते हैं कि उनको हम नहीं संभाल सकते हैं और वो वही विषय को बोलते रहते हैं। आपने क्यों यहां पर पुस्तक यहां से क्यों निकाला? मुझको यहां पर ही रहना है ना। मैं वो पुस्तक को यहां पर नहीं देखते तो मुझको टेंशन लग रहा था, तो मैं यहां पर देखा, उधर में देखा, 5 मिनट हो गया, मेरा समय व्यर्थ हो गया, 5-10 मिनट के लिए मेरा समय व्यर्थ हो गया, तो क्यों यहां से निकाला है? तो यहां पे रखो उसको। तो क्यों नहीं रखा है कि तरह उनको मारना? ऐसा हमारा परिवारों के अंदर में कोई पिताजी या कोई पति ऐसा करने का विषयों को देख सकते हैं। कुछ पानी डाला वहां पे, वो पानी नहीं डालना है, तो उसके पीछे में कुछ तकलीफ है। सो छोटे छोटे विषयों के अंदर में बड़ा की रीति में गुस्सा करना और वो छोटे बातों को बोलना, मतलब वो एक ऐसा बातों को ऐसा बोलना और वो बातों का ऊपर में वो जो दूसरा व्यक्ति, मतलब किसको बोला है, वो व्यक्ति इनको कुछ बोलते तो इनके अंदर में वो गुस्सा इतना जड़ से बाहर आ सकते हैं, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं, उसको नियंत्रण भी नहीं कर सकते हैं और उसकी वजह से वहां पर इतना परेशान है। जो पति पत्नी के बीच में झगड़ा चालू है और यदि दोनों के अंदर में कोई भी नीचे नहीं होते तो एक व्यक्ति बोलेगा और दूसरा व्यक्ति बोल रहा था और ये व्यक्ति बोल रहा था, ये व्यक्ति भी बोल रहा था, ऐसा होते तो वो परिवार वहां पर टूट सकते हैं। सो ये जो गुस्सा के अंदर में परिमाणों को देखते हैं, छोटे विषयों के अंदर में बड़ा गुस्सा को दिखाना और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वही बातें चल रहा था या वही विषय चल रहा था। ये पुस्तक को यहाँ पर नहीं रखा और वहां पर ही रखा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5वां बार में इनको गुस्सा आते हैं। वो 4 बार नहीं आते, 4 बार देखते हैं। वो तो मैंने बोला ना, तो यहाँ पे रखो ना पुस्तक को, क्यों नहीं रखा है? ठीक है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे रख देगा। तो 4-5 बार के लिए वो कुछ नहीं बोलेगा, ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, वो उनका अपना काम उनसे इधर उधर लेकर आके रखेगा। पर 5वां बार भी ऐसा होते तो उनका गुस्सा और ज्यादा होकर वो 3रा बार से चालू हो जाते हैं और उनका मन के अंदर में विचार होकर सडनली एक अचानक से उनके अंदर से इतना बड़ा गुस्सा आते हैं कि कुछ विषयों को डालना और उसको फाड़ करना, उसको ब्रेक करना या कुछ तो करना वहां पर। सो ये भी एक परिमाणों के अंदर में चलते हैं। सो शुरुआत में देखो, वो जो शुरू का विषय को, मतलब वो व्यक्ति के अंदर में छोटा विषय ही बड़ा गुस्सा को लेकर आना और वो कितने बार भी उनको जैसे अच्छा लगते हैं या उनका मन के हिसाब से जो नहीं होते हैं, उनके अंदर में थोड़ा सा तकलीफ होना चालू होकर धीरे धीरे से कुछ समय के बाद में उनको गुस्सा होना और वो भी नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखना, नियंत्रण नहीं करने का विषय को आप उसके ऊपर में ध्यान देना। नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। और कुछ
कुछ लोग ऐसे रहते हैं, उनके अंदर में इतना धीरज रहते हैं, वो कितना भी कुछ होने दो पर उस समय के लिए वो अंदर में शांत है। सो वहां पर बात करना है नहीं करना है, उनका मन के अंदर में एक विचार चलते हैं और वहां पर ज्ञान को इस्तेमाल करेगा, और ज्ञान को इस्तेमाल करके यहां पर बात करते तो लोग मेरे ऊपर में कैसे बात करेगा, तो यहां पर बात करना है या नहीं बात करना है। हम कुछ समय के लिए निशब्द हो जाते तो ये विषय भी निशब्द हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। कुछ समय के बाद में मेरा मन का विचार भी एक धीमी गति में आएगा और चारों ओर का लोगों का विचारों भी धीमी गति में आएगा और वो विषय भी वो उनका मन से निकल जाएगा और धीरे से मैं कुछ समय होने के बाद में मैं वो जो व्यक्ति को, पत्नी को बुलाऊंगा, आप कैसे हैं, अच्छा है क्या, खाना अच्छे से खाया क्या, हमें खाया हूं, सो आपको कुछ तकलीफ है क्या, नहीं हमको कुछ भी तकलीफ नहीं है, कुछ समय के पहले जो हुआ आपको तकलीफ हुआ, नहीं हुआ, तो मैं आपके सामने एक विषय को डालना चाहता हूं, आपके सामने एक विषय को बोलना चाहता हूं। धीरे से, धीमी गति से, धीरज से, समय के बाद में हम उसको कुछ समय को देकर हमारा मन के अंदर में कुछ विचारों को विचार करके पवित्र आत्मा हमारा अंदर में क्या बात कर रहा था और क्या ज्ञान दे रहा था और कैसे बात करना है, और कृपा का बात और सच्चाई का बात दोनों को मिलावट करके वहां पर बात करने में, वहां पर आप वो जो व्यक्ति ने जो भी गलती किया वो गलती को उनको दिखा सकते हैं, उनको प्रेम से बोल सकते हैं और उनका जीवन को ठीक कर सकते हैं, और वहां का विषय भी आने वाला दिनों में नहीं होने की रीति में आप उनको अच्छे से सिखा भी सकते हैं। वहां पर झगड़ा नहीं होते हैं, वहां पर ज्ञान का काम होगा। जहां पर ज्ञान का काम होगा, प्रभु का ज्ञान का काम होगा, वहां पर शांति को आप जरूर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो तीसरा प्रकार का लोग जो है ना, वो लोग आत्मिकता के अंदर में परिपक्व का लोग है, वो एक मैच्योर लोग है वो, इसलिए उनका जीवन को देखो हमेशा शांत में रहेगा। कुछ भी होने दो उनका चारों ओर में, 1000 लोग गिरने दो, 10,000 लोग गिरने दो, कुछ तो करने दो इधर में, कुछ तो करने दो उधर में, पर उनका अंदर में गुस्सा आना है तो बहुत ज्यादा होने के बाद में भी थोड़ा सा दिखाई देता है। हमारा आत्मिक जीवन यदि ऐसा हो जाते तो, यदि पति का आत्मिक जीवन ऐसा होकर पत्नी का आत्मिक जीवन ऐसा होते तो उस घर के अंदर में शांत का वातावरण ही चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस घर के अंदर में कुछ भी एक गलती नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। कुछ भी गलती होते तो भी, कुछ भी विषय होते तो भी, हमको यदि प्रभु का ज्ञान हमारा अंदर में होते तो वहां पर शांति समाधान का काम ही होते हैं। हालेलुया। क्योंकि सिंहासन के ऊपर में प्रभु जो बैठा हुआ है, दुनिया को देखकर कितना गलत करते हैं, कितना एक मूर्ख का काम करते हैं, फिर भी सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ जो परमेश्वर, वहां पर उनको घबराहट नहीं हो रहा था, वहां पर उनका हृदयों के अंदर में कुछ तकलीफ नहीं हो रहा था, और उनको घबराहट होकर, तकलीफ होकर, गुस्सा होकर मैं ये करूंगा वो करूंगा ऐसा बोलते रहने से पूरा दिन के लिए जो परमेश्वर सिंहासन के ऊपर से ऐसे ही गुस्सा करते ही रहना है, क्योंकि दुनिया को देखते तो ऐसे ही खराब का विषय दिखाई देता है। पर परमेश्वर ऐसा काम नहीं कर रहे। परमेश्वर सिंहासन के ऊपर में राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है, वो ज्ञान का वो ज्ञान को रिलीज करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो किसी को कुछ भी कर सकते हैं और कहां पर भी बात कर सकते हैं और किसको भी बदल सकते हैं, कहां पर भी उनका ज्ञान दे सकते हैं, शांति को लेकर आ सकते हैं, घबराहट को निकाल सकते हैं, वहां पर समाधान को दे सकते हैं, उनका राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं उस घर के अंदर में। हालेलुया, हालेलुया। तो आखिरी में ये जो गुस्सा जो है वो जड़ के अंदर से शरीर का एक विकार है, एक इमोशन है, वो शरीर की ओर से आ रहा है वो। हालेलुया। उसको देखेंगे हम गलतियों का 5 का अध्याय 19वां पद। गलतियों का 5 का अध्याय 19वां पद। शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन और विष, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। तो यहां पर बोल रहा था झगड़ा, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, विरोध करना, फूट और विदर्भ। तो यहां पर ये 4 शब्दों को देखना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना और विरोध करना। ये 4 जो है वो उनका स्वभाव के ऊपर से आया हुआ विषय है।
मतलब जो आदम का जो पाप का जो स्वभाव जो मनुष्यों के अंदर में चल रहा था, ये जो स्वीय का, ये जो अपना स्वीय का जो पाप का स्वभाव है, इस पाप का स्वभाव के अंदर से जो आ रहा है वो बाहर में ऐसा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार में क्या होगा, विचार आते हैं, और वो विचार क्या होगा, वो विचार उनका मन के अंदर में काम करेगा, और वो विचार, देखो वो ऐसा व्यक्ति है, वो ऐसा मेरे बातों को नहीं सुनते हैं, मैं जो करना चाहता हूं, मैं जो बोला हूं पुस्तक को वहां पे रखो बोलते तो वो नहीं रखते हैं। तो अंदर में विचार से चालू हुआ, वो जो विचार से चालू होकर मैं क्या बोलता हूं, यहां पर मैं आ रहा था, उसको ध्यान देना, मैं क्या बोलता हूं वो काम नहीं करते हैं, मैं क्या बोलता हूं वो नहीं करेगा। तो जहां पर मैं आ गया वहां पर घमंड आ गया, जहां पर घमंड आ जाते हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर उनका मतलब मैं यहां पर मुझको आदर सम्मान नहीं मिला, मुझको क्या मेरा बातों को नहीं सुना, मुझको मेरे बातों को सुनने के लिए, मेरे काम करने के लिए ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं होते तो मेरे अंदर में क्रोध आ रहा है। इसका मतलब वो जो घमंड के अंदर से उनका स्वीय विचारों को लेकर आके वो क्या करेगा, वो तो झगड़ा करना चालू करेगा। पर वो जो झगड़ा करने से क्या होगा मालूम, वो झगड़ा करने से सिर्फ वहां पर कुछ बाई को या कुछ ऐसा डर को लेकर आ सकते हैं, पर वो व्यक्ति का, वो जो दूसरा व्यक्ति का जीवन को नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ आप कौन है उनको दिखा रहा है बस, वो दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, आपको देखते तो ऐसा नहीं है, ये पुस्तक ऐसा ही रहना है, अगला बार यहाँ पर पुस्तक नहीं होते तो वो तो बहुत झगड़ा करते हैं, वो तो बहुत क्रोध हो जाते हैं, और वो जो ऐसा बहुत क्रोध हो जाते हैं, इतना काम करते हैं, हम तो यहाँ पर रखना है उसको। तो ऐसा एक बाई दूसरों के अंदर में आ सकते हैं आपका क्रोध के द्वारा, आपका झगड़ा के द्वारा, पर वो व्यक्ति को नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ आपका अंदर में, सिर्फ वो दूसरों के अंदर में कुछ बाई को लेकर आ सकते हैं बस, पर वो दूसरा व्यक्ति को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि झगड़ा या कुछ क्रोध करना वो तो परमेश्वर का वचनों को दूसरों का जीवनों के अंदर में, उसको काम के अंदर में नहीं लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो भी शरीर के अंदर से आते हैं वो तो आत्मा का आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। सो जो भी आत्मिक आशीर्वाद है वो हम बाद में देख सकते हैं। सो जो भी आत्मिक आशीर्वाद है वो हमको प्रेम और दया और कृपा और शांति, ये सब कुछ जो भी है, ये सब कुछ वो तो आत्मिक आशीर्वाद है। ये तो एक आत्मिक आशीर्वाद है। वो आत्मिक आशीर्वाद पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं, और ये जो शरीर का जो काम है उनकी मन की ओर से, मतलब मनुष्य का मन की ओर से, आदम का स्वभाव की ओर से हो रहा है। सो जो भी मनुष्य का अनुसार में चलते हैं वहां पर परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और परमेश्वर का वचन का काम वहां पर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जहां पर क्रोध को दिखाई देता है वहां पर परमेश्वर का काम शून्य है, जीरो है, वहां पे कुछ भी काम नहीं होने वाला है। वहां पर केवल झगड़ा होने वाला है, वहां पर केवल शैतान का और काम होने वाला है, और वहां पर जो संबंध को टूटने वाला है, पर परमेश्वर का काम वहां पर नहीं होने वाला है। सो कुछ लोग ऐसा हो जाते हैं, उनका जो आप आगे का वचन को भी आप देख सकते हैं, वहां पर एक नियंत्रण के बारे में वहां पर बोल रहा था। सो गलतियों का 5 का अध्याय, सो आप 20 पद तक देखा है, सो आप 21वां पद भी हम पढ़ेंगे। 21वां पद नहीं, 22। सो वहां पर आत्मा का फल के बारे में बात कर रहे हैं। पर आत्मा का फल, गलतियों का 5 और 22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम बोल रहा था वहां। संयम बोलते तो सेल्फ कंट्रोल है, वो संयम बोलते तो कंट्रोल करना। जो व्यक्ति आत्मिक है उनके अंदर में गुस्सा नहीं आएगा की तरह कहां पर भी नहीं लिखा। गुस्सा आ सकते हैं पर पाप नहीं करो, ऐसा लिखा है। गुस्सा आ सकते हैं, आपके अंदर में कुछ एक अलग प्रकार का विकार, जो इमोशंस आ सकते हैं, पर वो सारा विचार, वो सारा विकार, इमोशंस जो भी आपके अंदर में जो काम हो रहा है, और आपका मुंह से कुछ अलग शब्द निकल सकते हैं, आपका हाथों
से किसी को मार सकते हैं, आपका पांव से किसी को आप मार सकते हैं, क्योंकि गुस्सा का समय में आप क्या करते हैं आपको भी नहीं मालूम। कुछ लोगों को जो नियंत्रण नहीं है वो लोग ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे ही बोलते रहेगा, और उनका हाथ भी फैलाएगा और उनका पांव भी फैलाएगा। उनके हाथों में कुछ तो ऐसा कुछ चीज होते तो उसको भी उठाएगा और उससे भी मारेगा, और किसी को ऐसा तलवार को लेगा और उसको भी मार देगा। मतलब उनको ऐसा हत्या भी कर सकते हैं। मतलब गुस्सा इतना कामों को दिखाई दे सकते हैं। उनका मुंह से अलग बातें बोल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, पांव से कुछ भी कर सकते हैं, उनका शरीर को बहुत हिला सकते हैं और कुछ भी मार सकते हैं लोगों को। तो वहां पर नियंत्रण नहीं है वहां पर यहाँ पर हम देख सकते हैं 22 का पद में, 23 का पद में देख सकते हैं, गलतियों का 5 और 23, और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को आप वहां पर ध्यान देना। संयम बोलते तो सेल्फ कंट्रोल। मतलब एक आत्मिक व्यक्ति का जीवन में जो पवित्र आत्मा का अधीन में जो व्यक्ति रहते हैं, उनका विचार कुछ अलग प्रकार में होते तो भी वहां पर वो बार बार बोला पर वो व्यक्ति वहां पर नहीं किया। फिर भी उनके मन के अंदर में गुस्सा आने का विचार और गुस्सा आने का विषय हो रहा था, पर वो क्या करेगा, वो जो विचारों को और वो विकारों को, इमोशंस को क्या करेगा, वो कंट्रोल में लेकर आएगा। वो कैसे कंट्रोल में लेकर आएगा? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का अधीन में वो रहना सीखा है वो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का अधीन में जहां पर रहते हैं, वो वहां पर क्या करेगा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर प्रभुता ले लेते हैं, उनका विचारों के ऊपर प्रभुता ले लेते हैं, और उनका विकारों की, इमोशंस के ऊपर में प्रभुता ले लेते हैं। जब वो प्रभुता ले लिया पवित्र आत्मा, तब पवित्र आत्मा का ज्ञान वहां पर रिलीज हो जाएगा और बोलेगा, निशब्द हो जाओ, मैं हूं यहाँ पे। हालेलुया। वो कितना भी बोलने दो आपके ऊपर में, वो कितना भी उंगली उठाने दो, अंदर से एक धीमी आवाज आ रहा था, क्योंकि आपके अंदर में ऐसा पवित्र आत्मा के साथ साथ में एक संबंध में आपका जीवन चल रहा था। आप उनके साथ में ऐसा चल रहा था कि पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है, चारों ओर में परिस्थिति अलग होते तो भी आपके अंदर से जो पवित्र आत्मा क्या बोल रहा था, क्योंकि वो आपको सुन सकते हैं, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का अधीन में, उनका संयम, हालेलुया, आत्मा का संयम के अंदर, आत्मा का कंट्रोल के नीचे में आपका अंदर का वातावरण को रखना, वो एक साधारण विश्वासी का जीवन में नहीं हो सकते हैं। पर उनका आत्मिक जीवन में जब बढ़ोतरी होते हैं, वो सीखते आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ में समय को देते हैं और उनका जीवन को बिताते हैं, वो चलते हैं उनके साथ में, और प्रभु का वचनों के अनुसार में चलते पवित्र आत्मा का आवाज को अच्छा से बहुत जल्दी में उनको समझ में आने के लिए, पकड़ने के लिए उनको अच्छे से काम में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर देख रहा था, जो जड़ के अनुसार में काम करने वाला, शरीर के अनुसार में जो गुस्सा जो हो रहा था, उसके अंदर में संयम नहीं है, उसके अंदर में कंट्रोल नहीं है, वो उनका मुंह को इस्तेमाल करेगा, किसी को कुछ भी कर सकते हैं। पर जो आत्मिक व्यक्ति का जीवन में गुस्सा आ सकते हैं, पर वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया। पर वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय, मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय हम 21वें पद को देखेंगे। तू सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। 22 का पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, तो यहाँ पर क्रोध के ऊपर में आप ध्यान देना, वो किसके ऊपर में कर रहा था? उनका भाई के ऊपर में कर रहा था। उनका भाई के ऊपर में क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड को योग्य होगा। मतलब क्रोध क्या कर रहा था? नरक के अंदर में लेकर जा रहा था, और वो नरक को इस दुनिया के अंदर में, अनुभवों के अंदर में लेकर आ रहा था। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्रोध वो व्यक्ति को, यदि वो व्यक्ति किसी के ऊपर में क्रोध किया, उनका भाई के ऊपर में क्रोध किया और उनको क्षमा नहीं मांगा, और वो पाप हो जाते हैं, और वो पाप उनको अनंत काल का नरक के अंदर में लेकर जा सकते हैं। और वही अनंत काल का नरक का जो अनुभव है, वो इस दुनिया के अंदर में भी उनको अनुभवों के अंदर में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि
मान लो कि वो तो क्रोध किया और वो जो भाई भी उनके ऊपर में क्रोध किया, ये दोनों जाके क्या किया, वो व्यक्ति इनके ऊपर में केस किया और ये व्यक्ति उनके ऊपर में केस किया, और केस जा रहा था 30 साल के लिए। तो क्या होगा, हर महीने में उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और क्रोध किया, उनको मारा और उनको कुछ तो पीटा और कुछ तो किया, उसकी वजह से 30 साल के लिए नरक को वो अनुभव करते जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इनके ऊपर में केस किया और वो उनके ऊपर में केस किया, और 30 एकड़ का लैंड के बारे में और 30 एकड़ के बारे में वो ऐसे केस चल रहा था, और उनके पास में पैसा भी जाएगा और अंदर में शांति नहीं है, और 30 साल के लिए ही नरक के अंदर में उनका परिवार चलते रहते हैं। देखना क्रोध कहां पर लेकर जा रहा है। क्रोध आपका जीवन के अंदर में कुछ उसका पर्यवसानों के अंदर में लेकर जा रहा है। ऐसा इसको याद में रखना, हर पाप का पर्यवसान रहते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ ऐसा पाप कर देता हूं और प्रभु मुझको कृपा से मुझको क्षमा करेगा। नहीं नहीं, प्रभु आपका पापों को क्षमा करना चाहते हैं, पर यदि आपका सही में आपके अंदर में एक पश्चाताप, सही पश्चाताप होते तो आपको पाप के अंदर से आपको क्षमा मिलेगा, और उस पाप के ऊपर में जो यीशु मसीह का लहू का काम होगा, पर उस पाप का पर्यवसान भी आपको अनुभव करना पड़ता है। हालेलुया। यस, हमको मालूम है कि हमारा पाप का पर्यवसान को क्रूस के ऊपर में ले लिया। यस, सही है, वो सही है, पर आप कैसे उसको प्रार्थना करते हैं, आप कैसे उसको आप सही पश्चाताप के अंदर में, प्रभु मैं ये काम नहीं करूंगा प्रभु, आपका गहराई का पश्चाताप के अंदर में प्रभु का काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने बत्शेबा के साथ में पाप किया है, और वो पाप को प्रभु परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद को क्षमा किया, क्योंकि दाऊद बहुत गहराई से उनको सही पश्चाताप के अंदर में पश्चाताप का प्रार्थना किया। पर वो दाऊद और बत्शेबा के साथ में जो बीचों बीच में जो बच्चा आया वो तो मर गया है। सो पाप का पर्यवसान है वहां पे। हालेलुया। सो जो भी आप बोते हैं उसको काटने वाला है, पर प्रभु आपको उसके अंदर से भी आपको बाहर में लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। तो ये याद में रखना कि क्रोध का एक दंड है। ये हम नया नियम में बात कर रहा है। सो क्रोध करेगा वो दंड का योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड को योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक के आग में दंड के योग्य होगा। हालेलुया। सो इसलिए क्या बोल रहा था 23 में बोल रहा था, इसलिए यदि तू अपनी बेट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी बेट वहां पर वेदी के सामने छोड़ दे। मतलब आप जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, या आप प्रभु को उपस्थिति में आना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, आप प्रभु का राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आपका परिवार के अंदर फैमिली प्रे करना, कुछ भी करो, पर इसके पहले आपका और परमेश्वर का बीच में जो पाप का दीवार है उसको पहले निकाल दो। हालेलुया। क्रोध करना पाप है, निकम्मा कि आप अरे मूर्ख बोलना जो पाप है, वो तो व्यर्थ का बातें है, वो भी पाप है। जो भी आपने आपका भाई की तरफ से क्रोध किया है, आपका पत्नी की तरफ से क्रोध किया, सुपत्नी पति की ओर से क्रोध किया, आप प्रार्थना करने के पहले उनके पास में आपको जाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, हम कुछ बोल देते हैं, वो भी कुछ बोल देते हैं। प्रॉब्लम आपकी तरफ, समस्या आपकी तरफ से 60% है, उनकी तरफ से 40% है। तो आप बोलते हैं वो भी किया ना, वो भी बात किया ना, वो आना है मेरे पास में। और शायद मान लो कि आपकी तरफ से 20% है और उनकी तरफ से 80% है, 80% उनका प्रॉब्लम है। तो ज्यादा वो बोला है, ज्यादा वो मुझको मारा है, वो आना है पहले मेरे पास में। नहीं, ये सब कुछ प्रभु नहीं बोल रहा था। यदि आपका भाई की तरफ से, आपका पत्नी की तरफ से, आपका कोई सहेली की तरफ से कुछ विषय उनका मन के अंदर में आपकी तरफ से कुछ तकलीफ होते, तो आप क्या करो, ये हर बेट को, हर विषय को छोड़ो, आप पहले उनके पास में आपको जाने के लिए बोल रहा था। आप जाकर उनके साथ में आप मेल मिलाप में लेकर आने के लिए क्षमा करो, क्षमा मांगो, और आपने जो बोला उसको भी क्षमा मांगो, और उसने आपकी तरफ से क्या बोला उसको भी क्षमा करो और उनको रिलीज करो। हालेलुया, हालेलुया। से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालेलुया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारा प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना है तो। इसलिए देखो, सुबह में यदि कुछ क्रोध का, कुछ झगड़ा का काम हो जाए और शाम को प्रार्थना नहीं हो सकते है, वहां पर मेल मिलाप नहीं है, वहां पर पवित्र आत्मा का मेल मिलाप, जो पवित्र आत्मा का एकता का काम वहां पर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर पाप है, वहां पर जो पाप जो हुआ है, वहां पर एक दूसरों को क्षमा मांगने की जरूरत है। और क्षमा क्यों नहीं मांगते हैं मालूम? वो आना है पहले, मैं क्यों जाना है? जहां पर मैं आ जाएगा, जहां पर आई है, जहां पर मैं हूं, वहां पर घमंड है, वहां पर ईगो है। और वो घमंड की वजह से क्या होगा? वो नहीं जाएगा, वो ही आना है बोलेगा। और कितना भी आप बात करो, जाओ ना, थोड़ा सा बात करो ना, वो तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो आने दो मेरे ऊपर में, वो आने दो मेरे पास में, क्योंकि वो अंदर में, उनका अंदर में चोट लगा और वो चोट के साथ साथ में घमंड को लेकर बैठा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होगा मालूम? कितना दिन के लिए वो जो भाई इनके पास में नहीं आएगा, कितना दिन के लिए वो पत्नी इनके पास में नहीं आएगा, और कितना दिन के लिए पति उनके पास में नहीं जाएगा। उतना समय के लिए ये चोट, और ये चोट ऐसा ही रहेगा और वो चोट बढ़ते रहेगा। जैसे एक, यदि पांव के अंदर में कुछ चोट लगा, यदि अपॉइंटमेंट नहीं लगाया तो वो क्या होने वाला है? तो इन्फेक्शन बढ़ने वाला है, तो पूरा पांव के ऊपर में इन्फेक्शन होने वाला है। तो ऐसे ही आपको जो चोट लगा, यदि उसके ऊपर में क्षमा नहीं हुआ, यदि उसके ऊपर में क्षमा नहीं मिला, और वो चोट के ऊपर में ऑइंटमेंट नहीं लगाया प्रेम से, तो क्या होने वाला है? वो चोट बढ़ने वाला है। इसके द्वारा क्या होगा? एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चारवां दिन में क्या होगा? और वो चोट बढ़ के बढ़ के बढ़ के, वही जो क्रोध से आपने क्या क्या बात किया, वो बातें ये व्यक्ति और उनके मन के अंदर में बोल के वही बातें उनका मन के ऊपर में और चोट लगते जाएगा और चोट बढ़ते जाएगा। आप 5 दिन के बाद में यदि आप क्षमा मांगो, नहीं मुझको क्षमा नहीं करना चाहते हैं, आप जाओ यहां से, नहीं मुझको क्षमा आपको नहीं करना चाहते हैं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, आपने जो बोला है वो छोटा ही है, पर 5 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में बड़ा की तरह दिखाई देता है। इसलिए आप कितना जल्दी, यदि आप किसी के ऊपर में क्रोध करे या कोई आपके ऊपर में क्रोध करे, या आपका जो संगति के अंदर में, संबंध के अंदर में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, जो भी है, वो तुरंत छोटे बच्चों के जैसे तुरंत आप वो विषय को छोड़कर उनके पास में जाके आप नम्र हो जाओ और घमंड को छोड़ो। और चोट जो होते हैं वो तो पवित्र आत्मा के हाथों में वचन के सामने लेकर आओ और आप उस व्यक्ति के पास में जाओ और बात करो, और ओपनली बात करो, स्ट्रेट में बात करो, सीधा बात करो। और आपने ऐसा बोला और मुझको ये चोट लगा, पर फिर भी मैं आपको क्षमा करना चाहता हूं, मुझको क्षमा करो। बस हो गया। और वो परिवार नहीं छूटेगा। यदि ऐसे ही 7 दिन के लिए होते तो पत्नी वो रूम में है और पति ये रूम में है, और 7 दिन के लिए बात नहीं कर रहा था, 7वां दिन में फोन जाएगा उनका मां को। 7 दिन के लिए ना, ये जो पति मुझको 7 दिन के पहले मार के ये रूम के अंदर में मुझको डाल दिया, और खाना भी नहीं दे रहा था वो। आओ मेरे पास में आओ, मुझको लेकर जाओ यहाँ पे, मैं इस नरक में नहीं रहूंगा की तरफ। तो पत्नी ने वो सुनकर माँ को कॉल किया, और माँ लोग आ गया कार में, आके उनको सारा सामान को लेकर जाएगा। 7 दिन हो गया, मेरी बेटी को ऐसा ही रख दिया क्या किया? 7 दिन के पहले दोनों के बीच में झगड़ा में दोनों का परेशान है, वो भी बोला ये भी बोला। पर दोनों का बीच में वो जो ऐसा झगड़ा के अंदर में, क्रोध के अंदर में जो भी हुआ, वो तुरंत यदि कुछ क्षमा के अंदर में आ जाते तो, एक दूसरों को क्षमा करते तो वो परिवार नहीं टूटेगा। आखिर में क्या हो गया? वो 7 दिन के बाद में घर को चला गया, और वो औरत इतना बोलने लगा, 7 दिन के लिए खाना नहीं दिया, उसके पहले मुझको मारा। और ऐसा बोलते हैं औरत, मेरा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम पति का है। और पति कैसे बोलेगा मालूम? उनका घर के अंदर में सब प्रॉब्लम पत्नी का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। और अभी तो इनका ये जो पति की ओर से पिताजी और माँ, और पत्नी की ओर से पिताजी और माँ अभी बैठना शुरू, और दोनों के बीच में झगड़ा चालू हो जाएगा। मेरा बेटी को ऐसा करेगा क्या? मेरा बेटी अनाथ नहीं है, हम भी है उनके साथ में, हम उनको और शादी करेंगे ना। क्या है, इस दुनिया के अंदर में कोई आदमी लोग नहीं है ना। औरत लोग ही ऐसा बात करते तो हमको कितना है, आदमी को कहां पर भी शादी कर सकते हैं। ठीक है, आप चले जाओ, हम भी चले जाएंगे। आखिरी में वो दोनों का बीच में तलाक हो जाएगा, और इधर से उधर से काम चालू है। और क्या है मालूम? एक दिन का झगड़ा, वहां पर मेल मिलाप नहीं करने की वजह से कितना भी प्रार्थना करो, वहां पर प्रभु नहीं आया और वो परिवार टूट गया। और जहां पर प्रभु नहीं है वहां पर शैतान है।
और जहां पर शैतान है उनका काम एक ही है, चोरी करना, घात करना और नष्ट करना। और वो परिवार को नष्ट करने के लिए वेट कर रहा है। वो कहां पर मुझको मौका मिलेगा, ये मौका मिला। ये लोग प्रभु का वचन को जानते हैं पर वो नहीं करते हैं। जहां पर प्रभु का वचन को जानते हैं नहीं करते हैं, वहां पर विश्वास नहीं है। और जहां पर विश्वास नहीं है वहां पर परमेश्वर नहीं है। और जहां पर परमेश्वर नहीं है वहां पर अंधेरा का, शैतान का काम वहां पर चालू है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा था, देखो शैतान को आपका हाथ मत देखो, आपका हाथ मत दे दो, पांव मत दे दो। पहले क्या करो, पहले आपका साथ में जो भी बाई के ऊपर में आपने बोला, पहले उसको मेल मिलाप करके आ जाओ। वो जो पत्नी के साथ में मेल मिलाप करके उसके बाद में प्रार्थना करो, आराधना करो, जो भी करो, वो प्रार्थना का उत्तर मिलना है तो आपका जीवन के अंदर में कोई भी शत्रु नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये विषय को आप ध्यान दे सकते हैं। आपका माँ के ऊपर में या पिताजी के ऊपर में आपका क्रोध से जो भी कुछ भी बोला होते तो उसको पहले आप जाके उनका हाथ को पकड़ो और माफी मांगो। हालेलुया। क्योंकि जो आज्ञा प्रभु ने इस नए नियम के अंदर में बार बार बोला है, आपका पिताजी को, माँ को आदर सम्मान करो, ताकि आपके ऊपर में प्रतिज्ञा ये है कि आपको लंबा जीवन मिलेगा और आशीर्वाद का जीवन मिलेगा इस दुनिया के अंदर में। हालेलुया। Honor your parents, honor your father and mother. You will have a long life and you will have a blessed life. हालेलुया। आपका माँ और आपका पिताजी की ओर से आपने कभी भी यदि क्रोध का बातें या आपका मुंह से एक व्यर्थ बातें बोलते तो आप जरूर जाके आपका सारा विषय को छोड़कर पहले उनके पास में जाकर हाथ को पकड़ के आप नम्र होकर आप क्षमा मांगना चालू करो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का नाम में। ओ लॉर्ड, हालेलुया। हमारा जीवन में हमको नम्र होते तो ही प्रभु का कृपा हमारे ऊपर में काम करेगा। जहां पर नम्रता है, जहां पर दीनता है, जहां पर हमारा स्वीय शून्य हो जाते हैं, वहां पर प्रभु का वचन का सुनना और प्रभु का वचन के अनुसार में चलना और आज्ञाकारिता के अंदर में उनका जीवन आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जहां पर कुछ गुस्सा हुआ और क्रोध का काम हुआ, उस समय में कुछ नहीं करते हैं। कुछ समय के बाद में उसको प्रतिकार करने के लिए कोशिश करेगा। सब लोगों के सामने मुझको बेवकूफ बोला, ठीक है, मैं वो विषय मेरे मन में है। मेरा बहन तेरे साथ में है इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोला। तू पति है ना मेरे बहन का, तुमने सब लोगों के सामने मेरे ऊपर में बेवकूफ बोला और 2-3 मारा मुझको, पर मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा बहन तेरे साथ में है। पर देखूंगा तुमको मैं कुछ महीनों के बाद में, आप जब जाते हैं ना, कहां पर भी बाहर जा रहा है, मैं ऐसा प्लान करूंगा कि आपको मैं मार दूंगा, मैं आपको मार देता हूं। ऐसा ही एक विचारों से वो जो चोट लगा उनको और क्षमा नहीं किया, और वो जो विचार उनको ऐसा एक कल्पना के अंदर में, ऐसा एक प्लान के अंदर में लेकर आते हैं, उनको प्रतिकार करना है, उनको बदला देना है। जो उनको चोट लगा और उनको भी चोट लगाना है। जो उनको सब लोगों के सामने उनको लज्जित हुआ, उनको भी लज्जित करूंगा मैं। तो वो जो प्रतिकार करने का जो काम है, वो कामों के अंदर में दूसरा व्यक्ति का जीवन खत्म भी हो सकता है। तो हम उसके बारे में, हम उत्पत्ति का 4 का अध्याय में हमको सुपरिचित का 1-2 लोग हैं, उनका नाम कैन और हाबेल। ये जो कैन और हाबेल एक परिवार का है। उनका माँ का नाम हवा है और उनका पिताजी का नाम आदाम है। और ये 2 बच्चों का जीवन में इस प्रभु काम कर रहा था। इस प्रभु का वचन दोनों को मालूम है, पर अचानक से ये प्रॉब्लम था कि अफसोस की बात है कि ये जो कैन है वो तो प्रभु का वचनों के अनुसार में काम नहीं करते हैं। और वो भी बेटी को लेकर आया और बेटी को प्रभु को देना चाहते हैं और उनका बेट को प्रभु को देना चाहते हैं। और हाबेल भी बेट को लेकर आया और उनको भी, और वो भी प्रभु को देना चाहते हैं। पर प्रभु को हाबेल का बेट बहुत अच्छा लगा और उनको स्वीकार करना। पर कैन का जो बेट है वो तो प्रभु का वचन के अनुसार में नहीं है, सो प्रभु का मार्गों के अनुसार में नहीं है। सो ये विषय हाबेल का जीवन में, ये विषय कैन का जीवन में बहुत परेशान हो रहा था।
और वो परेशान जो शुरू हुआ, धीरे 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 से वो ऐसा प्लान कर रहा था, वो ऐसा कल्पना कर रहा था, प्लान कर रहा था कि उनको उस खेती के अंदर में लेकर जाएंगे और खेती में उनको मार डालेंगे। और आखिर में क्या हुआ मालूम? आखिर में हाबिल को एक अकेले के स्थल में एक ऐसा कुछ खेती के अंदर में लेकर जाके उनको मार दिया और हाबिल मर गया। हाबिल का जीवन, हाबिल के अंदर में कुछ भी ऐसा गलत तो नहीं है, पर काइन का ऊपर में जो दुष्ट का राज्य का काम, जो शैतान ने उनका मनों के अंदर में काम करके पाप के अंदर में उनको गुलाम के अंदर में लेकर आके, पाप का दासत्व के अंदर में लेकर आके, उनके अंदर में शैतान की आत्मा का काम उनके अंदर में काम करके उनको एक हत्या करने वाला, एक मर्डर करने वाले की रीति में सो उनको लेकर आया है। तो यहां पर देख सकते हैं प्रतिकार करना। हम किसी के ऊपर में गुस्सा करते तो, या कोई आपके ऊपर में गुस्सा करते तो वहां पर क्षमा करना बहुत जरूरत है। हालेलुया। उनको रिलीज करना बहुत जरूरत है। और प्रभु का जो प्रेम है वो प्रेम को दूसरों को देना बहुत जरूरत है, वो भी बिना शर्त का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरों के ऊपर में करुणा दिखाना बहुत जरूरत है। हालेलुया। पर ये जो भी मैं बोला हूं, ये जो करुणा दिखाना, प्रेम दिखाना और क्षमा करना, ये सब कुछ स्वभाव के ऊपर में आधारित है। तो हमने शुरुआत में क्या बोला? शुरुआत में जो स्वभाव के बारे में बात कर रहा था वो तो शरीर का स्वभाव है। तो वहां से आ रहा था ये क्रोध और गुस्सा, झगड़ा और विरोध। पर ये जो दूसरा स्वभाव जो है, जो आत्मिक स्वभाव है, जहां पर आत्मा का फल को दिखाई दे रहा था, प्रेम और आनंद और शांति, धीरज और संयम और दीर्घ शांति, तो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ आत्मा का एक स्वभाव है। सो कौन है? सो ये दोनों को देखते तो कौन है ये जो जड़ के अनुसार में, ये जो शरीर के अनुसार में चलते रहते हैं, उनका जीवन में ये जो क्रोध का काम चलते रह सकते हैं, तो उनको भी नियंत्रण नहीं हो सकते हैं कभी कभी। और उनका जीवन में, उनका परिवार में एक दिन अच्छा होते तो दूसरा दिन चालू है झगड़ा, और तीसरा दिन अच्छा होता तो चारवां दिन चालू है झगड़ा। पर जो व्यक्ति ये जो जड़ के अंदर से बाहर में आकर, इसका मतलब क्या है? उनका जड़ मृत्यु के अंदर में है। मृत्यु में कैसे हो गए? यीशु मसीह के साथ में क्रूस के ऊपर में मर चुका है हमारा शरीर, और यीशु मसीह के साथ में गाड़ा गया है हमारा शरीर, और यीशु मसीह के साथ में जिलाया गया है हम, और हमारा अंदर में नया जीवन आ चुका है। हालेलुया। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व जो है वो तो क्रिस्तु के अंदर में वो तो मृत्यु में आ गया है, और ऐसा क्रूस का प्रकाशन को हर दिन में लेकर चलने वाला वही व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। हालेलुया। वही व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति हो जाएगा, और उस व्यक्ति के द्वारा आत्मा का आशीर्वाद का काम दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। बुराई को हम अच्छा कामों को हमको दिखा के वो बुराई को निकालना और बुराई के ऊपर में विजय पाना। हालेलुया। यदि पत्नी ऐसा कोई गुस्सा कर रहा है तो पति क्या कर सकते हैं? नम्र होकर उनको एक कॉफी लेकर आ सकते हैं। उनका गुस्सा क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, और वो बोलेगा कि मैंने क्या गलती किया हूं? मैंने इतना बार उनके ऊपर में चिल्लाते तो भी वो मुझको इतना प्रेम कर रहा है। ओ मैं प्रभु, मैं कितना गलत हूं प्रभु। आ सकते हैं, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचनों के अनुसार में आएगा ना, वहां पर पवित्र आत्मा दूसरों व्यक्ति के ऊपर में काम कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु का वचनों के अनुसार में चलेगा ना, वहां पर प्रभु का आत्मा वहां पर जरूर काम करेगा। हालेलुया। इसलिए हम पहला पत्रस का 3 का अध्याय में देख सकते हैं, यदि प्रभु का वचनों के अनुसार में नहीं चलते तो पत्नी उनको ऐसा सुसमाचार बोलो और कुछ वर्तमान दे दो, मैसेज बोलो की तरह नहीं है। आपका चाल चलन को देखकर, आपका स्वभाव को देखकर, आपका कामों को देखकर, आपके द्वारा जो प्रेम निकल रहा है उसको देखकर आपका पति प्रभु का राज्य के अंदर में आ जाएगा, और प्रभु का वचनों के अनुसार में वो बदलाव हो जाएगा। हालेलुया। आप पहला पत्रस का 3 का अध्याय में देख सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरों का जीवन के
के अंदर में एक बदलाव होने के लिए पहले आपका जीवन के अंदर में प्रभु का ये जो आत्मिक जो स्वभाव है, जो आत्मिक फल जो है, इसका मतलब पवित्र आत्मा का अधीन में जीने का जो जीवन है और वचन का अंदर में जो यीशु मसीह का स्वभाव जो आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा के साथ में और सहायता से, उसको आप अपनाना और आपके अंदर में उसको बनाने के लिए आपका जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पण करना, ताकि क्या होगा, आपका अंदर में पवित्र आत्मा काम करेगा वचन के अनुसार में और प्रभु का स्वभाव जो है वो आपके अंदर में लेकर आएगा, वो आपके अंदर में बनाएगा। तो उसके द्वारा क्या होगा मालूम, उसके द्वारा आपका जीवन के द्वारा प्रभु कौन है वहां पर दिखाई देगा और जो जड़ का जो भी स्वभाव है और उसका काम जो भी है वो आत्मिक के अंदर में उसके ऊपर में आत्मा के साथ में या आत्मिक जीवन के द्वारा उसको हमको ऐसे मुलाकात करना है। हालेलुया। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि गुस्सा करते हो या ऐसा पति गुस्सा करते हैं, तब वो जो पत्नी भी गुस्सा नहीं करना है, वो जो पति भी गुस्सा नहीं करना है, पर वो आत्मिक रीति में उसको फेस करना है, आत्मिक रीति में उसको हमको मुलाकात करना है। तब क्या होगा मालूम, तब वहां पर ज्ञान रिलीज होगा, वहां पर शांति रिलीज होगा और वहां पर प्रभु का जो दीर्घ शांति, ऐसे तो धीरज रिलीज होगा। तो वहां पर क्या होगा, वो कितना भी गुस्सा का बातें करने दो, पर आप बोल रहे कि ओके पत्नी, ओके पति, क्या बोल रहे हैं आप, ऐसा क्या है, ओके ठीक है, हो जाएगा ना, वो बहुत ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, क्यों इतना चिल्लाते हैं, तो हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, आप नहीं चिल्ला रहे, वो चिल्लाने दो 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट चिल्लाने के बाद में उनको भी लगता है क्या मैं ऐसे बकवास का यही बातें बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ समय के लिए बैठेंगे, तो उनका भी थोड़ा सा काम में धीरे धीरे से नीचे हो जाएगा और आप वो बातों को ऐसा सुनकर ऐसा ही छोड़ देना, अंदर में नहीं जाना है, क्योंकि आपके अंदर में जाने वाला शब्द क्या है बोलते तो केवल प्रभु का वचन है और पवित्र आत्मा का उनका शब्द का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आपका आत्मा के अंदर में, आपका मन के ऊपर में केवल प्रभु का वचन ही काम करना है। बाहर का जो भी जड़ का वचन है या जड़ का जो भी बातें हैं, जो शरीर के अनुसार में जो भी बात किया है, प्रवेश ही नहीं करना है, सुनेगा और ऐसा ही चले जाएगा। बस जैसे आप कार्टून में देखते हैं ना, वो सुबह से लेकर शाम तक पति काम किया और शाम को आ गया घर को, और शाम को घर को आने के बाद में पत्नी सुबह से लेकर शाम तक उनका सास के ऊपर में बहुत कुछ कंप्लेंट उनके मन के अंदर में रखा और आने के बाद में उनको ग्लास का पानी दे दिया और बिठाया और वो बोलते रहा, सास ऐसा है, सास ऐसा है, सास ऐसा है, और ये तो सुन रहा हाँ करके, और वो सुन के यही से सुनेगा और ऐसे ही चले जाएगा, बस अंदर में नहीं जाएगा। ऐसा रहना है ये जो दुनिया का शब्द, ऐसा रहना है ये जो शरीर के अनुसार में, जो मन के अनुसार में, घमंड के अनुसार में, जो क्रोध का बातें जो भी निकल रहा था, वो आपके अंदर में काम नहीं करना है। आपको भी एक रिएक्शन के अंदर में, आपके अंदर में भी एक प्रत्युत्तर करने के लिए नहीं आना है। वो सुनने के बाद में जो पवित्र आत्मा बोल रहा था, वो जो ज्ञान का बातें, कृपा का बातें, सच्चाई का बातें, धीरे से धीमी गति में बोलो। वो जो व्यक्ति जो सुन रहा था और जो क्रोध के अंदर में, गुस्सा के अंदर में बिना नियंत्रण से इधर उधर कर रहा था, वो धीरे धीरे से आपका शब्दों का अधीनता के अंदर में आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका अंदर का जीवन यदि पवित्र आत्मा का नियंत्रण के अंदर में रहते, तो पवित्र आत्मा आपका चारों ओर में किसी को भी, जो भी आपके ऊपर में उंगली उठा रहा था और गुस्सा कर रहा था, ये सब लोगों को उनका अधीनता के अंदर में, जो पवित्र आत्मा का अधीनता के अंदर में उनका शब्दों के द्वारा लेकर आ सकते हैं। बहुत जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम याकूब का पहला अध्याय 19वां पद और 20 का पद को देखें। 19 से लेकर नीचे जा रहे हैं। याकूब का पहला अध्याय 19वां पद। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। तो यहां पर कुछ विषयों को हमको ध्यान देना है। 20वां पद भी देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसका मतलब मनुष्य के द्वारा जो भी क्रोध आ रहा है, वो तो परमेश्वर का वचन का आशीर्वाद को
ना उनको मिलेगा ना दूसरों को भी मिलेगा। जहां पर मनुष्य का क्रोध है वहां पर पवित्र आत्मा का काम शून्य है और वहां पर परमेश्वर का काम नहीं दिखाई देता है। इसलिए जहां पर क्रोध है वहां पर शैतान का काम ही दिखाई देता है और इसलिए वहां पर क्या होगा, संबंध टूट जाते हैं। तो हम ऊपर में जाएंगे तो हम ये जो क्रोध के अंदर में, ये जो गुस्सा के अंदर में ना जाने के लिए हमारे अंदर में कुछ तैयार करने का जरूरत है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते रहो, जानना बहुत जरूरत है। तो इसलिए ऐसा कुछ प्रभु का वचनों को हमको सुनना है, हमेशा मीटिंग्स के अंदर में हम आना है, हमको कुछ समस्याओं के अंदर से बाहर में कैसे आना है, प्रभु कुछ लोगों को तैयार करके रखा है, उनका बातों को सुनना है और हमको जानकारी पवित्र आत्मा देते हैं। हमेशा नहीं बोल रहे केवल प्रभु का दास ही आपको जानकारी देगा, नहीं नहीं, आपके अंदर में जो पवित्र आत्मा है, वो जो मूल्य का उपदेश करने वाला आत्मा है, वो आपको जानकारी दे सकते हैं, पर आपको समय देना है, प्रभु का उपस्थिति में बैठना है, उस प्रभु का वचन के सामने बैठना है। तब क्या होगा, तब पवित्र आत्मा आपको जानकारी देते हैं। जहां पर जानकारी मिलते हैं वहां पर वो जो जाना हुआ विषय को इस्तेमाल में लेकर आने के लिए एक सुविधा हो जाती है, इस्तेमाल में लेकर आने के लिए एक अवसर हो जाते हैं। यदि हमको जानकारी नहीं है तब वो जो परिस्थिति को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कोई पति को और कोई आदमी को और औरत को जो उम्र में बहुत कमी है और उनको शादी के बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम है और वो दोनों का बीच में शादी कर दिया। अभी बोल रहा था आपको एरोप्लेन दे दिया, आप पायलट से, आप दोनों एरोप्लेन को चलाना है, आपका मैरिज को, आपका शादी को चलाना है। आप सामने में इस तरफ में बैठो और पत्नी इस तरफ में बैठो, हमारा काम हो गया। आप हनीमून को जाओ, आपका एरोप्लेन लेकर, आपका मैरिज को, आपका शादी को लेकर एरोप्लेन में चले जाओ की तरह वो दोनों को छोड़ दिया और फादर मदर का इस तरफ का पिताजी माँ और उस तरफ का पिताजी माँ छोड़ दिया और सब लोग ने छोड़ दिया और ये दो लोग बैठा है, उनका शादी का भी चलाना है। वो क्या चलाएगा, उनको नहीं मालूम है कैसे चलाना है। वो एरोप्लेन को कैसे चलाना है उनको मालूम होना है पहले। वो जो शादी किया है, शादी के अंदर में आदमी के अंदर में जो विचार है वो अलग रहते हैं, उनका पर्सनैलिटी अलग है, व्यक्तित्व अलग है, उनका विचार अलग है, उनका जो जरूरत है वो भी अलग है। औरत के अंदर में बहुत अलग है और उनका जो मेकअप है, उनके अंदर में जो भी ऐसा कुछ व्यक्तित्व होते हैं वो भी अलग है। इनका बढ़ोतरी भी अलग है, उनका बढ़ोतरी भी अलग है। ये तो खेती के अंदर में काम करने वाला परिवार के अंदर में आया और ये तो सिटी के अंदर में जो काम करने वाला ये वो जो परिवार के अंदर में आया। अभी दो लोग मिलकर जीना है तो कैसे जिएंगे। और यहाँ पर जो भी उनका एक्सपेक्टेशन रहते हैं, जो भी भरोसा रखते हैं या जो भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार में नहीं होते तो इनको तकलीफ है। पर यहाँ पर इस वचन के अंदर में हम जो भी बोल रहा था वो सब कुछ एक मैच्योरिटी के अंदर में, मतलब परिपक्वता के अंदर में ही हम इसको देख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हे मेरे प्रिय भाइयों, तो वहां पर प्रिय को देखो, मतलब प्रेम से वो दूसरों से बात कर रहा है, एक है। और दूसरा, जानना बहुत जरूरत है, दूसरा। और तीसरा, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, मतलब दो लोगों के बीच में ज्यादा मैं सुनना चाहता हूं, मतलब मेरे मुंह से ज्यादा बातें नहीं निकलेगा, मैं दूसरों की बातों को सुनना चाहता हूं, ऐसा रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति ही बोलते रहेगा और आप सुनते रहेगा, ऐसा नहीं है। जब दूसरा व्यक्ति कुछ बोलने के लिए है तो आप आखिरी तक उसको सुनने के लिए उतना धीरज है कि आपके अंदर में। वो दूसरा व्यक्ति, पत्नी तो कुछ तो बोल रहा था, एक तो ऐसा कुछ चालू किया, पत्नी तुरंत नहीं ये बात नहीं, तो दूसरा वो कुछ बोलने दो ना। और पति कुछ बोल रहा था और पत्नी उसको पूरा नहीं सुनेगा, आधा सुनेगा, ये तो इसको कुछ भी नहीं, और क्या है, और इसको क्या करेगा, इनको गुस्सा आना चालू हो जाएगा। मैं कभी भी आपको बात करने के लिए आते तो आप मुझसे अच्छे से बात नहीं करेगा, तो छोड़ दो यार, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं किसी और से बात करूंगा। फेसबुक के अंदर में कोई और अच्छे से उनसे बात कर रहा है और व्हाट्सएप के अंदर से अच्छे से उनसे बात कर रहा है। और पत्नी को प्रेम चाहिए और पति तो प्रेम नहीं दे रही, अच्छे से बात करना है वो नहीं दे रही, और शादी होकर 1-2 महीना ही हो गया, इनको तो परेशान चालू है।
और ये पत्नी क्या करेगा, धीरे धीरे से उनका जो सब पिछले जो शादी के पहले जो बॉयफ्रेंड है वो बोल रहा था हैप्पी मैरिज लाइफ करके, और उनके साथ में बातचीत चालू हो गया, हम दोनों इधर में गया, हम दोनों उधर में गया, वो याद आ रहा था, ये याद आ रहा था। तो उससे क्या होगा, उससे उनके साथ में ही धीरे धीरे से वो जो इमोशनल की रीति में विकारों के अंदर में जो ऐसा टाइप हो चुका है, और वहां पर जो संबंध हो रहा था और मजबूत में होकर धीरे धीरे से उनका परिवार में एक अलग होने का काम भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं सुन रहा था और उनको भी गुस्सा आ रहा था, और वो कितना भी बोलने के लिए कोशिश करेगा, कितना भी प्रेम देने के लिए कोशिश करेगा, ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। ये केवल कुछ तो ऐसा कुछ अचानक से जल्दबाजी में कुछ तो कर देते हैं। एक धीरज रहना बहुत जरूरत है। सो एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, मतलब जल्दी ऐसा सुनने के लिए लेना है। हमको जल्दी बोलने के लिए तत्पर मत करो, सुनने के लिए तेज करो। और बोलने का धीरे, मतलब जो भी विषय आपका मुंह से निकलते हैं वही दूसरों को गुस्सा को लेकर आ सकते हैं, वही दूसरों को चोट लग सकते हैं, वही दूसरों को एक अलग प्रकार की रीति में आपका व्यक्तित्व को दिखा सकते हैं। मैं अभी तक ऐसे आपके बारे में नहीं सोचा, अचानक से आप ऐसा बात कर देते, आप कितना खराब है, आप ऐसा बोल देते, क्योंकि आपका अंदर का जो स्वभाव है वो आपका बातों में दिखाई देता है। तो बोलने के लिए धीरे करो, आप जल्दी जल्दी में बात मत करो, क्योंकि वो आपका अंदर का क्या है वो बाहर में दिखाई देता है। यदि आपका अंदर में जो भी हो रहा है, तो कुछ गुस्सा का विषय भी होते, तो उसको आप पवित्र आत्मा का अधीनता के अंदर में लेकर आओ। और पवित्र आत्मा क्या करेगा, फिल्टरिंग करेगा, 7 बार आपका बातों को उस आग के अंदर में उसको ऐसा शुद्ध करेगा। 7वां जो बातें हैं वो आपका मुंह के अंदर से पवित्र आत्मा रिलीज करेगा, और वो ज्ञान का बातें होगा, और सच्चाई का बातें होगा, और वो तो कृपा का बातें होगा। वहां पर जरूर शांति को आपके द्वारा आ जाएगा। हालेलुया। और क्रोध में धीमा हो। आखिरी में क्रोध क्यों आएगा, क्योंकि अंदर में इतना काम होता है। हालेलुया। दूसरों को प्रेम देते रहो बिना शर्त का, और प्रभु का वचन को जानते रहो, दूसरा विषय। और तीसरा विषय, सुनने के लिए आप तेज हो जाओ, तीसरा। और 4 है, बोलने के लिए धीमी गति में आ जाओ। और 5 है, यदि क्रोध आते तो भी उसको नियंत्रण के अंदर में लेकर आओ, और वो धीरे धीरे से, यदि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वहां से निकल जाओ, और दूर चले जाओ। तो वहां पर कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा के साथ में आप प्रार्थना करो, और क्या होगा, अंदर में धीरे से सब कुछ शब्द एक निशब्द की रीति में हो जाएगा। हालेलुया। तो ऐसा काम यदि हर पति का जीवन में, हर पत्नी का जीवन में होते, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभु का काम उस परिवार के अंदर में तेज रीति में होगा। हालेलुया। उनका परिवार के अंदर में तेज रीति में होगा। हालेलुया। और प्रभु का कलीसिया के अंदर में यदि, या प्रभु का राज्य के अंदर में कोई अगुवा होना चाहते तो, या उनके अंदर में ऐसा, यस मैं भी प्रभु का काम करना चाहता हूं, ऐसा आपके अंदर में विश्वास, ऐसा आपके अंदर में बोझ होते, तो मेरा प्रार्थना है कि जो लोग सुन रहा था ये वचन को, सब लोगों के अंदर में ऐसा एक प्रेरणा और ऐसा एक बोझ होना है कि मैं प्रभु का काम करना चाहता हूं। हालेलुया। यदि आपके अंदर में ऐसा विषय होते तो आप निकालो तीतुस का जो पत्री, 1 अध्याय और 7वां पद। तीतुस का पत्री जो पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है, जो 1 अध्याय और 7वां पद। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, वहां पर क्रोधी को ध्यान देना, ना पियकड़, ना मारपीट करने वाला, और ना नीच कमाई का लोभी। जो भी यहां पर बोला, ये सब कुछ अंदर का स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। आप उस अध्याय को आप ध्यान से पढ़ते तो ज्यादा की ज्यादा अंदर का स्वभाव के ऊपर में ध्यान दिया, गिफ्टिंग के ऊपर में ध्यान नहीं दिया। मतलब जो भी गिफ्ट आप ले रहा, आप प्रभु के पास से आपको मिला, जो भी प्रभु का कृपा से, वो तो ऐसा भविष्यवाणी बोलने का वरदान हो सकते हैं, या जो भी है,
वरदानों के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं है, पर अंदर का चाल चलन के ऊपर में, अंदर का स्वभाव के ऊपर में, कैरेक्टर के ऊपर में ध्यान है। हालेलुया। सो यदि आपके अंदर में नियंत्रण नहीं है, ये जो क्रोध के ऊपर में, आप अगुवा नहीं बन सकते हैं। आप प्रभु का कामों के अंदर में एक फलदायी की रीति में नहीं हो सकते हैं। आप जो भी मिनिस्ट्री आपने खड़ा किया है, एक दिन के अंदर में उसको पूरा नीचे गिर सकते हैं। हालेलुया। आखिरी शब्द को देखेंगे, एफिशियंस का 4 का अध्याय, और हम इस क्रोध के अंश से बाहर में आने का रीति में हम कुछ विषयों को इधर उधर से देख रहा था। इस वचन को देखकर आज का वचन को हम अंत करेंगे। एफिशियंस का 4 का अध्याय 26 का पद से लेके हम 28 का पद तक देखेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहो। हालेलुया। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। तो हम यहाँ पर 26 से लेके हम 28 का पद के अंदर भी कुछ विषयों को देखेंगे। क्रोध तो करो, मतलब वो तो होने वाला है, उसको कोई भी नियंत्रण नहीं कर सकते, क्योंकि हम रॉबोट नहीं है, हम तो मनुष्य है। हमारे अंदर में विकार है, हमारे अंदर में इच्छा है, हमारे अंदर में विचार है। इस मन के अंदर में ये सब कुछ आते हैं, तो क्रोध आते हैं, पर पाप मत करो। इसका मतलब उस क्रोध को नियंत्रण के अंदर में लेकर आओ और प्रभु का वचन को मत तोड़ो। सब किसी को आप हे मूर्ख की तरह मत बोलो। आपको हाथों को मत उठाओ आपको पत्नी के ऊपर में। यदि आपने कुछ बोलते तो सूर्य अस्त होने के पहले ही आप उसको मेल मिलाप में लेकर आओ। शाम को पति पत्नी सोने के पहले ही सब कुछ समाप्त कर देना है। हालेलुया। उस परिवार के अंदर में यदि ऐसा कुछ विषय होते रहते तो उस परिवार में शांति समाधान रहेगा। हालेलुया। यदि आपने सूर्य अस्तमय होने के पहले आपने नहीं करके वो थोड़ा सा शाम को लेकर गया और रात को भी लेकर गया और अगला दिन भी हो गया, तो क्या हो रहा था? आप प्रभु का वचन को, आज्ञा को तोड़ा और प्रभु ने क्या आपको बोला उसके अनुसार में नहीं किया। वहां पर शैतान का काम को ओपन कर रहा है। आप वो किसी के साथ में, वो आपका पत्नी हो सकते हैं या आपका भाई हो सकते हैं, आपका पिताजी, माँ, किसी के साथ में आपका बेटा भी हो सकते हैं। शैतान को अवसर मिल जाएगा वहां पे और आपका पांव को पकड़ने के लिए आप ही आपका पांव को दे दिया, क्योंकि जहां पर आज्ञाकारिता नहीं है वहां पर शैतान का काम चालू है। और चोरी करने वाला फिर से चोरी करते रहते हैं। वो तो आपको बोलकर नहीं करेगा, वो तो अंधेरा के अंदर में आप दोनों का बीच में झगड़ा को और ज्यादा उनके मन के ऊपर में और वो विषय को लेकर आके आप दोनों का बीच में संबंध को टूटने के लिए वो काम कर रहा था, वो चोरी कर रहा था। तो इसलिए ध्यान देना कि सूर्य अस्तमय होने के पहले ही आपका और किसी और के साथ में यदि कुछ तकलीफ हुआ उसको आप समाप्त करो। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता यीशु का नाम में। प्रभु हमारे अंदर में प्रभु जो भी गुस्सा है और जिसको प्रभु हम नियंत्रण नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमारे अंदर में उतना परिपक्वता नहीं प्रभु, हमारे अंदर में प्रभु उतना हम पवित्र आत्मा के साथ में संबंध नहीं है प्रभु। हमको आत्मिकता के अंदर में बढ़ोतरी करो। धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए, यीशु का